हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, जिसमें से हम लोगों ने आज 12th पार्ट कर लिया। आज हम लोग का 13 पार्ट है, जिसके लिए हम लोग उसमें न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। प्रीवियस पे हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा था। अगर आप लोग नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में अपडेट था, आप उसे देख लीजिए। कल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रीथ इज concave instead of being convex, the normal force क्वेश्चन है कि द रोड इज concave instead of being convex, the normal force exerted on the road। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन प्लस थ्योरी में भी आता है टॉपिक, द रिएक्शन ऑफ रोड ऑन कार। तो बेसिकली हम लोग जब चढ़ते हैं तो हमारे पास दो टाइप का ब्रिज होता है, पुल होता है, जिसको एक होता है कनकेव ब्रिज और एक कन्वेक्स ब्रिज। एक कौन सा ब्रिज होता है? कनकेव ब्रिज। और एक होता है फर्स्ट ब्रिज होता है कनकेव और सेकेंड होता है कन्वेक्स ब्रिज। तो ब्रिज बेसिकली देखिए, कनकेव पहले तो पहचाना जरूरी, कनकेव और कन्वेक्स ब्रिज। इसको हम बोलते हैं कनकेव ब्रिज, इसको बेसिकली स्माइलिंग फेस से याद रखिएगा ठीक से। और ये आपका होता है कन्वेक्स ब्रिज। ये आपका हो गया कनकेव ब्रिज और ये आपका हो गया कन्वेक्स ब्रिज। ठीक है, ये क्लियर। इसको कहेंगे कनकेव ब्रिज और इसको कहेंगे कन्वेक्स ब्रिज। सपोज दैट कोई कार, कनकेव ब्रिज बेसिकली क्या होता है कि हम जब उतरते हैं ब्रिज से तो देखते हैं कि जब ढलाव होता है, स्लाइडिंग, तो हम लोग क्या होता है कि अगर बंद भी कर लेते हैं कार या गाड़ी तो आराम से ढलाव से बेसिकली आराम से ऊपर जाते हैं ग्राउंड लेवल पे। तो ये होता है कनकेव ब्रिज के कंडीशन में आता है। और कन्वेक्स ब्रिज मतलब चढ़ाई, एक्सटेंड, जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं ब्रिज पर उस शेप में जो ब्रिज आता है उस शेप में उसको बोलते हैं कन्वेक्स ब्रिज। दो टाइप के ब्रिज हो गया, कनकेव और कन्वेक्स। सपोज दैट ये आपका कोई कार है, ठीक है, कनकेव ब्रिज बेसिकली यहाँ से टॉप से बॉटम अपना आ रहा है। तो जो भी कार आ रहा है बेसिकली क्या हो गया, ये भी जो है कनकेव ब्रिज, ये भी क्या एक टाइप का सर्कुलर पाथ। ये क्या है, एक टाइप का सर्कुलर पाथ है। किसी भी सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए। द नेम ऑफ दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए अपने मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली कार है, तो इस पर तो लगेगा एक नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तो इस पर नीचे की ओर एक फोर्स लगता है, दैट इज द mg, जो हमें अर्थ अपनी ओर खींचता है उसके वेट के अकॉर्डिंग mg। ये नॉर्मल फोर्स। ये आपका रेडियस, ये सर्किल है, उसका कुछ रेडियस होगा r, बेसिकली सेंटर की ओर लग रहा है r। ये बेसिकली क्या हम लोग बना रहे हैं, एक बी बॉडी डायग्राम हम लोग बेहतरीन रूप से खोलेंगे जब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये इसके एपीटी बने। अब बताइए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो एक उस पर स्यूडो फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमें अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस है वो कहाँ लगेगा। तो उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल है, सपोज ये सेंटर से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल नॉर्मल बना रहा है, क्योंकि रोड क्या हो गया, ढलाव हो गया, बेसिकली ब्रिज हो गया, तो उस एंगल के साथ नॉर्मल है, झुकाव है। फिर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो जी का जो है इसका है कंपोनेंट बना दीजिए, ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, ये हो गया आपका जी कॉस थीटा। यहाँ पे नहीं भी लिखिए तो चलेगा, जी कॉस थीटा। और एक परपेंडिकुलर में आपको लग जाएगा साइन थीटा। ये हम लोग पढ़ेंगे कि इसके मैं फ्यूचर ही चालू करने वाला हूँ, उसमें कंपोनेंट में बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं फ्यूचर चैप्टर ही पढ़ाऊंगा। ये जी कॉस थीटा हो गया और ये जी साइन थीटा हो गया। अब बताइए जी साइन थीटा ही वही एक कंपोनेंट है जो हमारे कार को ढलाव में बहुत आसानी से, जब हम ढलाव में उतरते हैं तो अगर हम गाड़ी को बंद भी कर दें तो आराम से ढलाव में उतर जाता है। क्यों? क्योंकि वो वही एक जी साइन थीटा है जो हमें हेल्प करता है उतरने के लिए ढलाव में। जी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेंटेन आवर सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इन टू इंक्लाइन पाथ। ठीक है, जी साइन थीटा। बट यहाँ पे हमें इसका कोई यूज नहीं है,
हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग गया, ऊपर की ओर लग गया रेडियस है, यहाँ पे जी का बना दिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये क्या है, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जितना आप एक्शन दीजिएगा उतना ही वो उस पर रिएक्शन करेगा। अगर जी जितना ही वो अर्थ ग्रेविटी जितना लगाएगा जी, उतना ही नॉर्मल फोर्स उस पर तेजी से बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जी क्या है, रिएक्शन फोर्स है। अब बात आती है सर यहाँ पे जो थ्रस्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार है, तो कार बेसिकली जब आ रहा है ग्राउंड लेवल पे तो कहीं ना कहीं अपना पूरा वेट दे रहा है उस ब्रिज पर, मतलब जी का इन्फ्लुएंस लग रहा है, तो वेट दे रहा है तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है कि यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे कितना हो रहा है फोर्स, थ्रस्ट जो लग रहा है रोड पे, किसके बराबर हो, बेसिकली नॉर्मल का रिएक्शन इक्वेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे बेसिकली जी कॉस थीटा है, ये आपका जी साइन थीटा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो यही जो फोर्स है वो हमें हेल्प कर रहा है उतरने के लिए। बट यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने पे कहते हैं कि हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जो बाहर की ओर इस ऑब्जेक्ट को कह रहा होगा कि बाहर की ओर टूल की तरफ फेंका जाओ या चल जाओ। बट ऐसा करना नहीं है, क्योंकि जो कार है उसको बैलेंस वे में रखना है, ना वो ऊपर जाए, क्योंकि अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ गया तो कार जो है हवा में उड़ने लग गया, क्योंकि वो पॉसिबल है नहीं। अगर कार नीचे की ओर ज़्यादा चला गया धरती फाड़ के, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मतलब दोनों को क्या करना है, बैलेंस वे में रखना है, क्योंकि कार जो है अपना एक बैलेंस वे में सर्कुलर मोशन करे। तो यहाँ पर जो एम जो है ऊपर की लग रहा है टॉप की ओर, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, जी कॉस थीटा बाई एम ई स्क्वायर बाई आर लग रहा है। एम बराबर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा या जी कॉस थीटा प्लस एम जी स्क्वायर बाई आर। क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टॉप की ओर हो रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा होगा साइड में लग रहा होगा, तो एम बराबर क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी स्क्वायर बाई आर। यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऑन द रोड पे, किसके इक्वल हो जाएगा, जी कॉस थीटा प्लस एम जी स्क्वायर बाई आर को। अगर ये दोनों इक्वल रहेगा तभी हमारा जो कार है आसानी से भाव से निकल जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो एम इस पर लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी स्क्वायर बाई आर इन केस ऑफ कनकेव, इन केस ऑफ कनकेव ब्रिज। अब हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स ब्रिज। अब हम किसकी बात करेंगे, कन्वेक्स ब्रिज। कन्वेक्स ब्रिज, कन्वेक्स ब्रिज बेसिकली इस शेप में होता है कन्वेक्स ब्रिज। सपोज दैट यहाँ पे कोई कार, ठीक है, कन्वेक्स ब्रिज बेसिकली क्या हम लोग चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो एक फोर्स लग गया, नॉर्मल फोर्स एक्सटेंड हो रहा है, और एक लग रहा है आपको जी एम जी, जिसकी वेट की अकॉर्डिंग हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब जी की जो है कंपोनेंट बनेंगे, ये आपका होगा जी कॉस थीटा, इधर लगेगा परपेंडिकुलर जी साइन थीटा, क्या लगेगा, जी साइन थीटा लगेगा। अब बेसिकली हमें बताना है कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स से क्या इक्वेशन होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा ही वो फोर्स देखते हैं। जब हम लोग ढलान में गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि यहाँ यही जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम कर रहा है, ये हमारे क्या कर रहा है, कार को बेसिकली रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, हिंडर कर रहा है कि आगे मत बढ़ो। इंजन साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये बेसिकली क्या है, गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। एम जी साइन थीटा टॉप पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे की ओर लग रहा है एम जी, उसका दो कंपोनेंट मैंने बना दिया, एम जी कॉस थीटा और आपका क्या हो गया एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठती है, क्या मैं इस ठीक है, तो लिख सकता हूँ कि एम बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी स्क्वायर बाई आई, क्योंकि देखिए ये भी सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसे, यहाँ पे रेडियस लगेगा इस और है, इसको वेलोसिटी सर बेसिकली वो आगे बढ़ना चाह रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि एम इक्वल टू क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी स्क्वायर बाई आर के, क्योंकि बेसिकली हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, एक रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए हमारे मोशन को कंप्लीट करने के लिए, हमारे मोशन को कैरी आउट करने के लिए। बट मैं बोलूँगा कि यहाँ पे हम लोग यहाँ नहीं ले सकते हैं,
एन इक्वल टू एन जी कॉस थीटा प्लस एन जी स्क्वायर बाई आर। फिर क्वेश्चन उठता है वाई, क्योंकि आर बेसिकली रेडियस फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहता है हमेशा अवे होना चाहिए है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब बाहर की ओर लगेगा, सेंटर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा बाहर की ओर लगेगा। पर कहीं ना कहीं हम लोग जो ये इक्वेशन रेडी कर रहे हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं एन और एन जी के रिजल्टेंट के कंपोनेंट में से माइनस करके हम लोग रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल रहे हैं। देखिए फर्स्ट केस में जो हम लोग बेसिकली कंक्रीट ब्रिज बनाए थे उसमें क्या किए थे ये नॉर्मल फोर्स ये आपका हो गया था एम जी कॉस थीटा और ये रेडियस इधर था तो इधर क्यों लगा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम क्या किए थे कि एन बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी स्क्वायर बाई आर। ये कैसे आया था ये आया था क्योंकि हम लोग जब हम लोग या ये कैसे आ रहा है क्योंकि हम लोग एन माइनस एम जी इक्वल टू एम जी स्क्वायर बाई आर रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल माने थे, क्योंकि रिजल्टेंट में से हम लोग माइनस किए थे तब हमें रिजल्ट रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिला। क्या हमें मिला रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिला। इस कंडीशन में एन माइनस एम जी माइनस क्यों करते हैं मतलब बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आप एन में से एम जी घटाएं तो इसका मतलब क्या हुआ एन ज़्यादा है मतलब गाड़ी हवा में होगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। एन में से माइनस कर रहे हैं मतलब एक ऐसा समय हम लोग मान रहे हैं एक ऐसा बेसिकली बोल सकते हैं कि पार्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ इंस्टेंट पे, क्योंकि जब गाड़ी जब बेसिकली जब ग्राउंड में जब चला तो एक कंडीशन मानते हैं लिमिटिंग कंडीशन मान सकते हैं कि एन का कुछ वैल्यू अधिक होगा एम जी से। तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि मान सब एन 8 मीटर है और एम जी 5 मीटर है तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे एक लिमिटिंग इंस्टेंट पे हम लोग मान सकते हैं कि एन का वैल्यू कुछ ज़्यादा है, बट ऐसा तो है नहीं क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं मेंटेन कर रहे हैं इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट करने का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक बेसिकली हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही अपना ट्रैवलिंग कर रहा है। तो ये माइनस करने का ये मतलब नहीं एन ज़्यादा हो गया तो गाड़ी हवा में होने लगा, ऐसा बात नहीं। पार्टिकुलर इंस्टेंट में क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग क्या है सब कुछ चेंज हो रहा है, एक विजुलाइजिंग होता है सब कुछ अकॉर्डिंग उसके अनुसार क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे जब कन्वेक्स ब्रिज की बात आई तो यहाँ कन्वेक्स ब्रिज में किसको हम ज़्यादा मान सकते हैं किस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे नॉर्मल फोर्स तो ज़्यादा होगा नहीं, नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा मतलब गाड़ी हवा में होने लगेगा। एम जी को ज़्यादा मान सकते हैं किसी टाइम पर क्योंकि एम जी मतलब जो रोड पे जो कार जो ट्रैवल कर रहा है ब्रिज पे वो किसी ग्राउंड लेवल पे ट्रैवल कर रहा है तो मान सकते हैं कि एम जी क्योंकि गाड़ी का जो फोर्स है एक नीचे लग रहा है एम जी क्या कॉस थीटा और बेसिकली ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है और नीचे की ओर आर लग रहा है मतलब इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फाइट करेगा, ऊपर की ओर कहीं ना कहीं किसी कंपोनेंट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं ऊपर का फोर्स ज़्यादा हो गया है नीचे की तुलना में तो कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा होने के लिए क्या करेगा एम जी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, अब बढ़ाने से क्या करेगा ये अपना फोर्स काफ़ी अमाउंट में इस पर प्रोड्यूस करेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग मान लेंगे एम जी आवर ग्रेटर दैन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब क्या करेंगे एम जी माइनस एन विच व्हाट इफ इट गिव्स रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों को जो माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगा वही क्या देगा हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा जो हमें मोशन को कैरी आउट करेगा होल जर्नी में। तो ये दोनों को माइनस करें तो हमें क्या रिजल्ट मिला एन बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी स्क्वायर बाई आर। ये बेसिकली क्या आ गया ये देखिएगा एम जी माइनस एम जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू एन। तो एन स्क्वायर क्या आ गया एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी स्क्वायर बाई आर। ये बेहतरीन रिजल्ट आया कन्वेक्स और कनकेव में। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स नेवी एनडीए सीडीएस के, ये दोनों क्वेश्चन सवाल से क्वेश्चन उठे हैं। कनकेव में क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी स्क्वायर बाई आर और कन्वेक्स में एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी स्क्वायर बाई आर। दोनों को याद रखिए क्योंकि दोनों में प्लस माइनस का दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बेहतरीन है, दोनों क्वेश्चन बेसिकली क्या है थ्योरी का पार्ट है। तो ये बेहतरीन रूप से अगर आप समझ रहे होंगे क्योंकि उसमें बहुत अच्छे टेबल समझाया है दोनों को बहुत अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हुआ कमेंट कीजिएगा। तो ये आज के लिए इतना ही किया जाए, ठीक है इनफ है आज के लिए। और जो बाकी क्वेश्चन हम लोग जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कल या कल हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सब क्वेश्चन पढ़ेंगे
और उसके बाद हमारा लास्ट बच जाएगा क्या, वर्टिकल सर्कममोशन। हम लोग कौन सा सर्कममोशन पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। मतलब आज के ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।